friends, welcome to Amakshi Excel tutorials. Let's learn and conquer the fear of Excel. Before we start the video, please press the bell icon and share this video with your friends. In this video, we'll be starting with data tools. So, in the previous video, we've already started this topic and we covered one topic also. Now, in this video, we'll be particularly covering the three main topics of data tools, that are remove duplicates, data validation and consolidate. So, the very first comes remove duplicates. What are remove duplicates, or what it is basically used for? What is the use of this function? So basically it helps you remove all the duplicate values present in your data and gives the result of only unique values. Now let's understand this with example. ये हमारे पास डेटा है रिमूव डुप्लीकेट्स का. रिमूव डुप्लीकेट्स में हमने जो पर्टिकुलरली डेटा लिया है वो लिया है फोन नंबर्स का. फोन नंबर्स की एक ये पूरी लिस्ट है जिसमें देयर आर समवॉट अराउंड 187 फोन नंबर्स, राइट. अब हमें नहीं पता कि इसमें कितने डुप्लीकेट हैं और कितने यूनिक हैं, तो हम क्या करेंगे, आई एम नॉट हैम्परिंग दिस डेटा जस्ट बिकॉज इट विल बी क्लियर फॉर यू. तो 187 यहाँ पर है. हम इस डेटा को दूसरी जगह कॉपी करते हैं. मैं यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए नंबर लिख देती हूँ, डेटा 187, राइट. अब इसमें से अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है तो आप एक एक तो सिलेक्ट नहीं करोगे. व्हाट विल यू डू, आप सिंपली अपना डेटा सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके यहाँ डेटा टूल्स पे जाओगे. डेटा में डेटा टूल्स पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स. आप यहाँ पे यू प्रेस रिमूव डुप्लीकेट्स. अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि यू वांट टू एक्सपैंड दिस सिलेक्शन और व्हाट. तो अभी हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं बिकॉज यही डेटा है हमारा. तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन. अगर आपको पूरी रेंज में से डुप्लीकेट हटाने हो तो आप एक्सपैंड द सिलेक्शन में से कंटिन्यू करोगे. अब हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन से कंटिन्यू करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स. जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स बताओगे, अभी आपसे पूछेगा कि आपकी हेडिंग है कोई कॉलम की, तो क्या है, विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज. क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आप क्लिक ऑन ओके किया, व्हाट यू कैन सी, इसमें लिखा आ गया 9 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 178 यूनिक वैल्यूज रिमेन. अब हमारे पास कितनी वैल्यूज रह गई हैं टोटल, 178. पहले थी 187 जिसमें से कि हमारे पास जो 9 थी वो डुप्लीकेट वैल्यूज थी. तो वो 9 डुप्लीकेट वैल्यूज हट गई हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 178. Now let's move on to the next topic, that is data validation. What is data validation? Data validation basically helps you limit the type of data that can be entered in a particular cell. क्या मतलब है इसका, कि आपने एक कॉलम या एक रो सिलेक्ट की है और आप एक बाउंडेड डेटा अपनी रोज में या कॉलम्स में एंटर करना चाहते हो, रैंडमली कोई भी डेटा नहीं चाहते हो, तो वहां पर दिस डेटा वैलिडेशन कम्स इनटू प्ले. अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं. द आइटम्स दैट यू कैन चूज हियर आर एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम. We'll understand with this example. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट ली है जो हम पिछली वीडियोस में भी कंसिडर कर रहे थे. अब इसमें यहाँ पे एक मंथ का कॉलम है. हम किसी को ये डेटा फिल करने के लिए देते हैं. मे बी आपके पास कोई एक जना नहीं है जो ये डेटा फिल कर रहा है, आपने अलग अलग एम्प्लॉइज को डेटा फिल करने के लिए दिया. अब उस केस में यहाँ पर कोई लिखेगा जैन, कोई लिखेगा जनवरी, कुछ भी लिखेगा. तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए स्पेसिफिकली, देखो सपोज यहाँ पे हमारा मंथ का डेटा है. अगर आप मंथ के डेटा के लिए
किसी को लिखने के लिए देते हो तो कोई जना लिखेगा जैन, फिर कोई जना लिखेगा फेब्रुअरी। इसमें क्या होगा, हमारा डेटा खराब हो रहा है, एक जैसा डेटा हमको नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए जिसमें कि जो जिन भी एम्प्लॉयज को हम डेटा भेजेंगे वो उस लिस्ट में से ही सिलेक्ट करें और खुद से नहीं भरें। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें कहाँ चाहिए वो लिस्ट, मंथ के कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, वो मंथ का कॉलम सिलेक्ट करेंगे एंड मंथ के कॉलम में हमें लिस्ट कौन सी चाहिए, जनवरी टू दिसंबर। तो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए पहले ही लिख कर रखा है, ये हमारे मंथ्स एंड यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लिया आपने जनवरी टू दिसंबर की। अब हमें ये लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ चाहिए, इस F कॉलम में। तो विल सिलेक्ट दिस कॉलम, विल अगेन गो टू डेटा एंड गो टू डेटा वैलिडेशन। अब जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, नीचे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आपको चाहिए क्या, आपको कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो आप प्लेन छोड़ दो इसको, एनी वैल्यू। देन होल नंबर है तो होल नंबर, डेसिमल ही इंसर्ट कराना है तो उसमें डेसिमल वैल्यूज ही वो इंसर्ट कर पाएगा। कोई लिस्ट है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, हम इसी से समझेंगे। देन यू हैव द अदर ऑप्शंस आल्सो, दैट इज डेट, टाइम। कुछ टेक्स्ट लेंथ डिफाइन करनी है कि उतने ही टेक्स्ट होना चाहिए, उससे बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए। यू कैन यूज दिस और अदरवाइज कोई कस्टम। हम यहाँ पर लिस्ट की बात करते हैं। अब लिस्ट में हमारे पास आता है सोर्स, कि हम किस सोर्स से वो डेटा उठाना चाहते हैं या वो लिस्ट कहाँ से उठाना चाहते हैं। तो हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ है। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और जितने भी हमारे मंथ्स हैं वो डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया एंड देन विल सिंपली क्लिक ओके। अब जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक एरो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर रैंडमली जो पहले डाल पा रहे थे वो नहीं डाल पाओगे। जैसे ही आप डालोगे आपको एक एरर वैल्यू देगा कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज। अब आप क्या करोगे, इसमें आपको जो ऑलरेडी मंथ्स गिवन है उसमें से सिलेक्ट करना है। लेट्स से हमने फर्स्ट के लिए जनवरी सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट के लिए अप्रैल सिलेक्ट किया। इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसी में, डेटा वैलिडेशन में ही, दैट इज क्लियर सर्कल इनवैलिड डेटा। अब इस रो, इस कॉलम में जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है उसमें हमें ये बताना है कि हमारा इनवैलिड डेटा कौन सा है। तो जैसे ही यू क्लिक ऑन दिस, वेट, क्या देखा आपने, जैसे ही हमने सर्कल इनवैलिड डेटा किया उसने मंथ जो हमारा टाइटल था उस कॉलम का उसको हाईलाइट कर दिया। अगर हमें हटवाना है वो डेटा तो सिंपली हम क्या करेंगे, विल क्लियर दी वैलिडेशन सर्कल्स और यहाँ पे हमारा सर्कल क्लियर आउट हो जाएगा। डेटा टूल्स में हमारे पास एक ऑप्शन आता है कंसोलिडेट। What is consolidate? Consolidate होता क्या है? It collects the data from separate sheets or separate ranges or separate files and compile the data, then summarizes it and gives you the desired result. क्या मतलब है इसका, ये कहाँ पर यूज होता है? लेट्स से आपके एक मैनेजर ने आपको बोली रिपोर्ट तैयार करने के लिए और वो रिपोर्ट आपको आपके सब जूनियर से कलेक्ट करनी है, देन आपको वो डेटा कंपाइल करना है एंड देन अपने मैनेजर को आगे फॉरवर्ड करना है। वहां पर आपका ये कंसोलिडेट बेसिकली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके 2 जूनियर्स हैं जहां से आपने रिपोर्ट्स मांगी। नाउ रिपोर्ट जब आई तो एक जने ने आपको 5 एम्प्लॉयज की रिपोर्ट भेजी, दैट इज इन वन शीट। फिर दूसरे एम्प्लॉय ने आपको अलग 5 एम्प्लॉय की डिटेल्स भेजी, दैट इज इन अनदर शीट। अब हम क्या करेंगे, व्हाट यू कैन सी यहाँ पे 101 से 105 की डिटेल्स है एंड यहाँ पे 106 से 110 तक की रिपोर्ट्स हैं। हम एक नई शीट लेंगे, न्यू शीट में व्हाट विल डू,
कंसोलिडेट पे जाएंगे। अब कंसोलिडेट में हमें करना क्या है, कंसोलिडेट में सबसे पहले आपके पास आएगा रेफरेंस कि आपको कहां से रेफरेंस लेना है। तो अब हम रेफरेंस में क्या करेंगे, जिस शीट से हमें कॉपी करना है वो रेफरेंस वहां पर जाएंगे एंड विल कॉपी दैट डेटा। नेक्स्ट उसको ऐड कर देंगे आप ऑल रेफरेंस में। फिर अब हमारे पास और भी शीट्स हैं जो हमें इसी में कंपाइल करनी है, तो व्हाट विल डू, हम वापस रेफरेंस में जाएंगे, नेक्स्ट शीट खोलेंगे और वहां से डेटा कॉपी करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे ये भी शीट में। व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे शीट 3 है, ये शीट 4 है, दो अलग अलग शीट से हमने डेटा कॉपी कर लिया है। हमारे लेबल्स क्या है, टॉप रो में लेबल्स हैं, लेफ्ट कॉलम में है, या क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, आप जो भी है या आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे एज यू कैन सी हमारे जो लेबल्स हैं वो हमारी टॉप रो में है, तो इसलिए हमने टॉप रो में लेबल सिलेक्ट किए हैं एंड देन विल क्लिक ऑन ओके। अब ओके से ओके क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दिखेंगे। फंक्शंस में आपको क्या चाहिए डेटा में, किस तरीके से आपको दो शीट्स कंपाइल करनी है या कंसोलिडेट करनी है, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप कंपाइल करोगे। इसमें क्या क्या फंक्शंस है आपके पास, सबसे पहला आता है सम, मतलब अगर हमें उनका टोटल चाहिए तो व्हाट विल डू, हम सम पे क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक ऑन ओके। What you can see, एम्प्लॉय नेम नहीं आया है, एम्प्लॉय कोड्स का सम हो गया है, लेवल्स का सम हो गया है, और जो ये जो टारगेट्स और सेल्स थे ये कंबाइन हो गया है। हमारा डेटा ऑलरेडी कॉपीड है, हम दोबारा कोई और रेफरेंस लगाकर देखते हैं। तो लेट्स से हमें निकालना है काउंट, काउंट क्लिक ऑन ओके, काउंट आ गया, कितने एम्प्लॉयज नेम से क्या है वो सारी डिटेल आ गई आपके पास। नेक्स्ट आता है एवरेज, सपोज आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज आपकी इस तरीके से निकल आएगी। फिर मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो ये आपके आ गया मैक्सिमम। आई होप इट इज क्लियर। If you like the video, please click on like button and please subscribe for more videos.